हेलो गाइस, अब हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट। ये चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे आप दो एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, 100% दो एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है ये बात करता है कि स्टेट का जो रेवेन्यू है इनको हम लोगों को कॉम्पेंसेशन देना है। अब पहले कैसे होता था और क्यों ये कॉम्पेंसेशन लाया और ये कॉम्पेंसेशन का पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले वैट मिलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और वैल्यू एडेड टैक्स से सरकार अपने स्टेट के खर्चे चलाती थी। सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, उसके जो पैसे थे ये रेवेन्यू जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के खर्चे चलाती थी। नाउ अब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों साथ में आ गए। वैट निकल गया, सर्विस टैक्स निकल गया, एक्साइज निकल गया, तो जिसकी वजह से वन नेशन वन टैक्स आ गया। अब वन नेशन वन टैक्स आने के बाद अब कौन सा रेवेन्यू सेंटर का और कौन सा रेवेन्यू स्टेट का ये पता नहीं चल रहा है। तो फिर सरकार में इस पे सॉल्यूशन निकाला कि जो भी जीएसटी में पैसा आएगा आधा आधा बांटा जाएगा। 50% सेंटर का रहेगा, 50% स्टेट रहेगा। अब इसमें कुछ जो प्रोग्रेसिव स्टेट थे जैसे कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र ने कहा कि यार हम लोगों का जो वैट का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा रेवेन्यू आता था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की डेवलपमेंट हम लोग अच्छी कर पाए। अब जीएसटी आने की वजह से पैसा आधा आधा बटेगा सेंट्रल और स्टेट में, तो हमारे हाथ में पैसा कम आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर रिप्लाई उनको ये दिया कि आपके हाथ में पैसा कम आएगा, उसके लिए हम लोग एग्री करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं क्या, कि आपका एक बेस ईयर पकड़ते, उस बेस ईयर में आपको वैट के अंदर जितना पैसा आया है दैट बेस ईयर, उसमें हर साल 14% की ग्रोथ आप पकड़ लो। कितने परसेंट की? 14% की ग्रोथ पकड़ लो। यानी 100 रुपए तुमने कमाए थे, अगले साल 114, 114 पे वापस 14%, 128, ऐसे ग्रोथ 14% से जो आपका रेवेन्यू आएगा, तो वो रेवेन्यू को आप जीएसटी के एक्चुअल 50% जो आपको शेयर दिया उसमें से माइनस करो। अगर आपको पैसे कम मिले तो हम आपको क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन देंगे। आई एग्री ऑन दैट कि वैट में आपको पैसा ज़्यादा मिलता था, टैक्सेस ज़्यादा मिलता था, जीएसटी के आने की वजह से आधा आधा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, तो आपको पैसा कम मिल रहा है, इसलिए हम आपको क्या देते, कॉम्पेंसेशन देते। अब सरकार के पास आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम कि कॉम्पेंसेशन देंगे, बोला तो सही, बट ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पैसा आएगा सेज, जो आप लोग सेज लगाते हो ना, उससे पैसा आएगा। अब सेज क्या है? तो जो चीज़ों का प्रोडक्शन एंड सेल हम लोगों को कंट्रोल करना है, इस पे हम लोग ज़्यादा टैक्स लगाते, जीएसटी से भी ज़्यादा टैक्स हम लोग उस पर लगाते, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेज, जिसको सेज बोला जाता है। पान मसाला नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, तो इस पे सरकार क्या लगाती है, सेज लगाती है। कितना सेज लगाती है? 135%। ये याद रखना पड़ेगा आपको, पान मसाला 135% का सेज लगाती है, और ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। टोबैको या मैन्युफैक्चरिंग और टोबैको प्रोडक्ट, इसमें 4170 प्रति 1000 टन या फिर 290%, विच एवर इज हायर, इतना सेज लगेगा। 4170 पर 1000 स्टिक के पीछे, एक सिगरेट की स्टिक ऐसे 1000 स्टिक के पीछे 4170। देन कोल, देन कोल के अलावा फ्यूअल रिलेटेड अगर कोई चीज़ें है, जेट है, तो उस पर 400 रुपये प्रति टन। बिस्लरी पानी की बोतल, एयर वाटर 15%, मोटर व्हीकल 25%, मोटर व्हीकल जहाँ पे 13 या 13 से ज़्यादा लोग बैठते हैं। नाउ उसके अलावा मोटर व्हीकल जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग बैठे 25%, और अदर सप्लाई पे 15%। तो सब में जो रेट है वो सब में रेट अगर मैं याद रखूँ तो सब में रेट 15% है। गाड़ियों के लिए रेट 25% है, पानी की बोतल 15%, अदर सप्लाई 15%, गाड़ी 25%, पान मसाला 135%, बराबर। देन कोल 400 पर टन, परसेंट में नहीं है, 400 पर टन। और अगर हम लोग टोबैको की बात करें 4170 या 290%। हो गए यार, ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा सेल्स। इससे जो पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को,
सेंट्रल गवर्नमेंट इससे स्टेट को क्या देगी, कॉम्पेंसेशन देगी। जिस स्टेट का रेवेन्यू कम आ रहा है उनको कॉम्पेंसेशन देगी। अब कॉम्पेंसेशन के लिए क्या क्या किया गया है थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। कॉम्पेंसेशन में मैंने बोला ये चीज याद रखो, आपको हर साल ग्रोथ कितने की मिलेगी, 14% की ग्रोथ मिलेगी। सर ये 14% का ग्रोथ कब तक रहेगा, 5 साल। जीएसटी लागू होने से 5 साल तक सरकार आपको कॉम्पेंसेशन देगी, उसके बाद कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पांचवें साल हर साल ग्रोथ क्या रहेगा, हर साल आपका ग्रोथ रहेगा 14%। कॉम्पेंसेशन कितने साल का देगी, 5 साल। बेस ईयर यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 2015-16 में टैक्सेस की वजह से रेवेन्यू कितनी थी उसको बेस मानेंगे, उसमें 14% का ग्रोथ ऐड करेंगे। इतना रेवेन्यू आना चाहिए था, एक्चुअल में आया कितना, बीच में अगर कम आया तो कॉम्पेंसेशन, ज्यादा आया तो नो कॉम्पेंसेशन। तो बेस ईयर 2015-16 पकड़ा गया, ये याद रखो। अब बेस ईयर में रेवेन्यू जो आ रहा था कौन सा पकड़ा, वैट ये लिया, सीएसटी ये लिया, एंट्री टैक्स टोल नाका चार्जेस, लग्जरीज टैक्स, एडवर्टाइजमेंट के जो होर्डिंग लगते हैं वो, मेडिकल एंड प्रिपरेशन एंड सेल्स, ये सबको इंक्लूड किया है। वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, लग्जूरियस टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और एडवर्टाइजमेंट के अलावा सेल्स, ये सारे टैक्सेस को इंक्लूड किया गया। फिर एक्सक्लूड किसको किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर इसमें आपका एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं आया, 2015-16 का बेस रेवेन्यू है ना, इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है। एंटरटेनमेंट के अलावा पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, इस पे जो टैक्सेस है वो भी यहाँ पे कवर नहीं है। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर है ना, वो ह्यूमन कंजम्पशन लिकर पे जो टैक्स लगती है ना वो भी इंक्लूड नहीं है। तो 2015-16 का जो इनकम मान रहे हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसमें वैट आएगा, सीएसटी आएगा, उसके अलावा एंट्री टैक्स, लग्जूरियस टैक्स ये आएगा, बट अल्कोहल, पेट्रोल, उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स ये नहीं आएंगे। नहीं आने के बाद बेस ईयर पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के लिए बेस क्या पकड़ा जाएगा, तो जम्मू कश्मीर जिस दिन 370 हटाया गया दैट बेस पकड़ा जाएगा। अब समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इनका 2015-16 में बेस रेवेन्यू अगर 10,000 करोड़ है तो उस पर 14% का ग्रोथ में दूंगा तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना आएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 11,400। अब वो 11,400 में से एक्चुअल उनको जीएसटी मिला कितना, 8,400, ऐसे समझते हैं। तो उनका तो 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ ना। सेज में से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 3,000 का क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन देगी। अब ये कॉम्पेंसेशन का कैलकुलेशन कब किया जाएगा, कैलकुलेशन हर 2 महीने बाद किया जाएगा कैलकुलेशन, और कम है तो सरकार पैसा देगी और ज़्यादा है तो अगले 2 महीने एडजस्ट करेगी। पूरे साल में एडजस्ट नहीं हुआ तो उसके अगले साल एडजस्ट करेंगे, दूसरे साल नहीं हुआ तीसरे साल एडजस्ट करेंगे, तीसरे नहीं हुआ चौथे साल एडजस्ट करेंगे, चौथे साल नहीं हुआ पांचवें साल एडजस्ट करेंगे, पांचवें साल एडजस्ट नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस दो। ओके, अब 5 साल तक कॉम्पेंसेशन देने के बाद कॉम्पेंसेशन फंड में अगर पैसे पड़े हैं, 5 साल तक कॉम्पेंसेशन दिया, हर 2 महीने में कैलकुलेशन होगा एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल, बाकी का कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन फंड में आपका पैसा पड़ा है तो ये पड़ा हुआ पैसा 5 साल के बाद एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स क्या होगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और स्टेट कितने अपने पास, 29 स्टेट है ना, 29 या 32 आप नए एडिशन किए, 32 स्टेट्स है तो ये 32 स्टेट में प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। प्रोपोर्शनेटली मतलब जिसका रेवेन्यू हायर उसको कॉम्पेंसेशन भी हाई। सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा निकालेगी, बाकी का 32 स्टेट में प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अ कॉम्पेंसेशन स्कीम।
बचे हुए पैसे का क्या करना है वो भी मैंने बोला। तो 14% ग्रोथ 2012-13 मंथली कैलकुलेशन एक्स्ट्रा दिया है, तो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करो। वो नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ में रिफंड कर दो। बचा हुआ पैसा आधा आधा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेके जाएगी। प्रोजेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू, ये जो मैंने बोला है वही कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पेंसेशन स्कीम, जहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, सेज कितना लगाया जाता है और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। जाइए फटाफट एमसीक्यू किए, 2 एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे।